हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सबसे सुंदर बहन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे सुंदर बहन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में बलवन नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही बदसूरत था, लेकिन उसकी बहन बहुत ही खूबसूरत थी। कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसीलिए राजा अपनी बहन की शादी दुनिया के सबसे खूबसूरत राजकुमार के साथ करना चाहता था। लेकिन राजा की बहन बकरी चराने वाले गोपाल नाम के गरीब लड़के को पसंद करती थी। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हम उस बकरी चराने वाले गोपाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिपाहियों, तुम लोग उसे बंदी बनाकर दूर समंदर में ले जाओ और पानी में डुबाकर उसे जान से मार दो। राजा की बात सुनकर सिपाही फौरन गोपाल के घर पहुंच जाते हैं और गोपाल को गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। अरे तुम लोग मुझे इस तरह गिरफ्तार करके कहाँ ले जा रहे हो? खामोश हो जा, तेरे मरने का समय आ गया है। तूने हमारी राजकुमारी से प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए राजा ने तुझे मौत की नींद सुलाने के लिए हमें भेजा है। इतना कहकर वो सभी सिपाही गोपाल को एक नाव पर बैठा देते हैं। उसके बाद जैसे ही नाव समंदर के बीच में पहुंचती है कि तभी सिपाही गोपाल को पानी में फेंक देते हैं और नाव लेकर वहां से चले जाते हैं। बेचारे गोपाल को तैरना नहीं आता था, इस वजह से वो पानी में डूब जाता है। लेकिन तभी वहां से गुजर रही एक जलपरी की नजर गोपाल पर पड़ती है। अरे नहीं, लगता है किसी ने इस नौजवान की जान लेने के लिए इसे पानी में फेंका है। मुझे इसे फौरन बचाना होगा। इतना कहकर वो जलपरी गोपाल को उठाकर समंदर के किनारे ले जाती है। फिर वो अपनी जादुई शक्ति से गोपाल को होश मिला देती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है? गोपाल जलपरी को सारी बात बता देता है। गोपाल की बातें सुनकर जलपरी को उस पर बहुत तरस आता है। तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर जलपरी गोपाल को एक जादुई तलवार दे देती है। ये मेरे पिताजी की जादुई तलवार है, ये तलवार हमेशा तुम्हारा साथ देगी। इतना कहकर वो जलपरी समंदर में चली जाती है। दूसरी तरफ गोपाल महल में पहुंच जाता है। गोपाल को जिंदा देख राजा हैरान रह जाता है। अरे ये जिंदा कैसे बच गया? इसे तो मेरे सिपाहियों ने समुद्र में डुबाकर मार दिया था, लेकिन इसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जा सकता। सिपाहियों, इसी वक्त इसकी गर्दन उड़ा दो। ये सुनकर सभी सिपाही गोपाल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी गोपाल अपनी जादुई तलवार उन सिपाहियों के आगे कर देता है और उसमें से लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है, जिस वजह से सभी सिपाही बकरियों में बदल जाते हैं। और नहीं, इसके पास ये जादुई तलवार कहाँ से आई? इसने तो मेरे सभी सिपाहियों को बकरी बना दिया। मैं अभी इसे मारकर इसकी जादुई तलवार छीन लेता हूँ। इतना कहकर राजा अपनी तलवार निकालकर गोपाल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गोपाल अपनी जादुई तलवार की शक्ति से राजा की तलवार को एक बड़े सांप में बदल देता है। फिर वो सांप राजा को चारों तरफ से लिपेटकर बांध देता है। और नहीं, ये तो बहुत ही भयानक सांप है। अरे कोई मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार डालेगा। तू एक बहुत ही बुरा और जालिम राजा है, अब ये सांप तुझे मार कर खा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बचा लो गोपाल, मैं दोबारा कभी जिंदगी में किसी प्यार करने वाले पर अत्याचार नहीं करूंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। राजा को रोते हुए देख गोपाल को उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूँ। इतना कहकर गोपाल उन सबको गायब कर देता है। तभी वहाँ राजा की बहन आ जाती है। गोपाल को जिंदा देख वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है। मैंने आज तक लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं,
लेकिन अब मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। मैं कल ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। इस तरह उस घमंडी राजा का घमंड चूर चूर हो जाता है। फिर अपने वादे के मुताबिक अगले दिन राजा दोनों की शादी करवा देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गोपाल राजकुमारी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। तो आपने देखा दोस्तों सबसे सुंदर बहन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी बेकसूर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और सभी से प्यार भरा व्यवहार करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो पोटी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो पोटी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुरभि नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन सुरभि अपनी माँ के साथ शहर के बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी उसे जानवरों की दुकान में दो बिल्लियां दिखाई देती हैं। उन दोनों की आंखें चमक रही थी। अरे ये दोनों बिल्लियां तो बहुत ही सुंदर हैं। सुनो माँ, इन दोनों बिल्लियों को खरीदना चाहती हूँ मैं। ठीक है बेटा, मैं अभी ये दोनों बिल्लियां खरीद कर तुम्हें दे देती हूँ। फिर सुरभि की माँ दुकानदार को पैसे देकर वो दोनों बिल्लियां खरीद लेती हैं। ये देखकर सुरभि बहुत खुश होती है और उन दोनों बिल्लियों को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर रात के 12 बजते ही दोनों बिल्लियां अपने आप हवा में उड़कर गांव के पास वाले कुएं पर पहुंच जाती हैं और दोनों उस कुएं के अंदर पोटी करना शुरू कर देती हैं। पहली बिल्ली की पोटी कुएं में गिरते ही सोने में बदल जाती है और दूसरी बिल्ली हीरे में बदल जाती है। उसके बाद वो दोनों बिल्लियां फिर से हवा में उड़कर वापस सुरभि के घर पहुंच जाती हैं। इस तरह ये रोज की बात हो जाती है, लेकिन इस बारे में सुरभि को कोई खबर नहीं होती। फिर एक दिन अचानक सुरभि के पड़ोस में रहने वाली मीना नाम की लड़की दोनों बिल्लियों को हवा में उड़कर बाहर जाते हुए देख लेती है। अरे ये सुरभि की दोनों बिल्लियां हवा में कैसे उड़ रही हैं? लगता है ये दोनों जादुई बिल्लियां हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर मीना दोनों बिल्लियों का पीछा करते हुए कुएं तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि दोनों बिल्लियां कुएं में पोटी कर रही हैं। अरे ये दोनों बिल्लियां इतनी दूर कुएं में पोटी करने क्यों आई हैं? फिर थोड़ी देर में पोटी करके दोनों बिल्लियां वापस सुरभि के घर चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद मीना कुएं के अंदर झांक कर देखती है। उसे कुएं के अंदर ढेर सारा सोना और हीरे दिखाई देते हैं। ये देख मीना खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सुरभि की दोनों बिल्लियां जादुई पोटी करती हैं। मैं अभी कुएं में उतरकर यहाँ से सारा सोना और हीरे निकाल लेती हूँ। फिर मीना उसी वक्त कुएं में उतर जाती है और वहाँ मौजूद सारा सोना और हीरे निकालकर अपने घर ले जाती है। फिर अगली रात से मीना रोज कुएं से सोना और हीरे हासिल करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे मीना के मन में लालच आ जाता है। रोज रोज थोड़ा सा सोना और एक हीरा पाकर मैं खुश नहीं हूँ। अगर मैं इन दोनों बिल्लियों को अपने कब्जे में ले लूं, तो मैं इन्हें ढेर सारा खाना खिलाकर इनसे ढेर सारी पोटी करवा सकती हूँ। इस तरह मुझे रोज बहुत सारा सोना और हीरे हासिल होंगे। फिर अगली रात जब वो दोनों बिल्लियां कुएं में पोटी कर रही थी कि तभी मीना उन दोनों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती है और अपने घर ले जाती है। उसके बाद मीना उन दोनों बिल्लियों को अपनी अलमारी में बंद कर देती है। फिर अगली सुबह मीना ढेर सारा खाना उन दोनों के सामने रख देती है। चलो जल्दी जल्दी सारा खाना खाओ और ढेर सारी पोटी करो। लेकिन वो दोनों बिल्लियां खाना खाने से इनकार कर देती हैं। ये देख मीना को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम दोनों सीधी तरह नहीं मानोगी, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर मीना चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ले आती है और उन दोनों बिल्लियों के
शरीर को जलाने लगती है। इस वजह से दोनों बिल्लियां तड़प कर रोने लगती हैं। ये तो अभी शुरुआत है। अगर तुम दोनों ने जल्दी से ये खाना नहीं खाया तो मैं तुम दोनों के साथ इससे भी बुरा सुलूक करूंगी। लेकिन मीना के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों बिल्लियां खाने को नहीं छूती। ये देख मीना अपना आपा खो देती है और बड़ा सा चाकू निकालकर दोनों बिल्लियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ सुरभि आ जाती है। सुरभि के साथ बहुत सारे गांव वाले भी थे। ये देख मीना घबरा जाती है। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। अगर तूने मेरी बिल्लियों को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इतना कहकर सुरभि मीना को एक जोरदार तमाचा मारती है और उसके हाथ से चाकू छीन लेती है। उसके बाद सुरभि मीना के घर में रखा सारा सोना और हीरे गांव वालों में बांट देती है। फिर अगली रात से सुरभि उन दोनों बिल्लियों की जादुई पॉटी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उससे बने सोने और हीरे का थोड़ा हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सोना और हीरे गरीब लोगों में बांटना शुरू कर देती है। इस तरह सुरभि बिल्लियों की जादुई पॉटियों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो पॉटी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और सुरभि की तरह निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।